हे भगवान, मेरा मन क्यों मिचला रहा है, मुझे क्यों चक्कर से आ रहे हैं, क्या हो गया मुझे? 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, कुछ काम भी नहीं हो रहा, पता नहीं सासू माँ डांटेगी मुझे। चलो काम पे लग जाती हूँ, वरना तो सासू माँ बड़बड़ाहट स्टार्ट कर देगी अपना। और 1 हफ्ते भर हो गया, मैंने तो फ्रिज को भी साफ नहीं किया है। चलो फ्रिज साफ करती हूँ। अरे दीदी, तुझे क्या हो गया? तू इतनी उदास सी कैसे? कल भी उदास सी लग रही थी, कल भी तूने नाश्ता नहीं किया ठीक से, आज भी तूने नहीं किया, क्या हो गया? सासू माँ ने कुछ बोल दिया क्या दीदी? नहीं नहीं दीदी, पर मुझे लग रहा है मुझे कमजोरी सी फील हो रही है, और मुझे ना कल से वॉमिटिंग सी भी हो रही है, और साथ में मुझे जी मिचला भी रहा है मेरा, और मेरे सिर में भी बहुत दर्द है दीदी। कुछ खाने का भी मन नहीं करता, कल भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी बताती हूँ सासू माँ को, बोलती रहती थी कुछ 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 तुझे। हाँ, अब देखती हूँ, क्लास लेती हूँ, बोलती है ना मुंह बंद कर दूंगी थप्पड़ मार के। अब देखती हूँ मम्मी जी को थप्पड़ लगाती हूँ। अब पता चलेगा, मम्मी जी की जुबान बंद हो जाएगी ना, तब पता चलेगा मम्मी जी को। अभी बताती हूँ सासू माँ को। अरे दीदी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोले जा रही हो? मैं बोल रही हूँ मेरे सिर में दर्द है, मुझे वॉमिटिंग सी आ रही है, तू क्या बोली जा रही है? मुझे तेरी कोई बात समझ में नहीं आ रही दीदी। अरे छोटी, तुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मैं सासू माँ के मुंह पे चमाता चमाता लगाती हूँ। अरे तू क्या बोली जा रही है? सासू माँ को पता चलेगा ना, तब मेरे को बता देगी काम नहीं कर रही है, ऐसे बातें कर रही है। कल से मैंने वैसे भी कुछ काम नहीं किया। अरे दीदी, तुम टेंशन मत ले छोटी, आराम करो तुम। काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारी सासू माँ करेगी काम। अरे तू क्या कह रही है? सासू माँ को कुछ बोलेगी ना तो वो मुझ पे गुस्सा हो जाएगी, मत बोलना। चलो मैं चलती हूँ दीदी। सासू माँ कहाँ है हमारी? वो बाहर है, बालकनी में बैठी। चलो मैं चलती हूँ। ये क्या बोली जा रही थी? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। कहीं सासू माँ को कुछ बोल देगी, जाके काम नहीं किया तो वो गुस्सा करेगी। मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। उसको देखो शरीता को, उसके तो सभी के पोता पोती हो गए, मुझे अभी तक देख इस छोटी को कुछ नहीं हुआ। मुझे बड़ा दुख होता है, क्या करूं? मेरे छोटे बेटे को कुछ नहीं हो रहा अभी तक। भगवान पे ही आसरा रखती हूँ, भगवान ही देगा मुझको भी। सासू माँ जी, सासू माँ जी। अरे तू क्यों चिल्ला रही है? मेरे कानों के पर्दे फाड़ेगी क्या? मैंने बोला था ना आपको, आपके घर में खुशी आने वाली। आप तब मेरे मिट्टू हुआ तब क्या बोले थे? अरे ये तो बांझ है, इसको मत उठाने दे, ये तो इसको ऐसे मत करने दे, इसको मत करने दे। आज देख लेना, फिर पता चलेगा क्या क्या बोलती थी। इसकी तो शक्ल मत देखो, वो मत देखो, मेरे घर पे आके इसने तो कुछ एक शुभ कर दिया, वो कर दिया, दिखलाना फिखलाना, क्या क्या बोलती रहती थी तुम माँ जी। अब पता चलेगा सासू माँ जी, आप बोलते थे ना आपको थप्पड़ लगेगा मुंह पे, अब आपको लगेगा। आपकी छोटी बहू अभी प्रेग्नेंट है, पता है आपको? तब आपका ये लगा ना अभी आपको थप्पड़। ओह, बड़ी खुशी की बात है ये। कौन सी थप्पड़ लगने वाली बात है? तुम क्या मुझे ताने दे रही है अभी? हाँ हाँ, आपने भी तो दीदी को कम थोड़ी ताने दिए हैं, उतने सब खाने तो पड़ेगा आपको। आप बोलते हैं ना थप्पड़ मुंह पे लगेगा, अभी आपको भी लगेगा ना। अरे अब तुम मुझे बताएगी या नहीं बताएगी? हाँ सासू माँ जी, ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी। अब आपको मैं खुशखबरी सुनाऊंगी, इसलिए कुछ तो मेरी पार्टी बनती है। बड़ी माँ जो बन रही हूँ मैं। आप तो बोला करते थे ना बंजर जमीन है, उसमें फूल खिल गए माँ जी। बंजर जमीन में अब फूल खिल गए माँ जी, देख लो अब आपका चमाटा लग गया है माँ जी। अरे बेवकूफ औरत, कुछ बताएगी या नहीं बताएगी? ऐसे ही बोलती जा रही है कि तुम्हें चमाटा लगेगा। तो कुछ बोलना है या नहीं बोलना है? बदतमीजी से बात करेगी मैं चांटा लगा दूंगी जोर से। तुझको समझ में आई बात? हाँ हाँ मम्मी जी, आप आज नहीं लगा सकते। जिस तेवर में आप बातें कर सकते उस तेवर में आज मैं भी कर सकती हूँ बातें। अरे कुछ बोल या मत बोल, मेरा दिमाग मत खराब कर। सुबह सुबह जाओ अपना काम कर ले, दिमाग खराब कर रही। कुछ बताना तो है नहीं, अपने तेवर में बातें कर लेगी। मेरे तेवर में? ये तो मेरा घर है, इसमें तो मैं ही कर सकती हूँ। हाँ हाँ माँ जी, आपको पता है आपकी छोटी बहू को अभी प्रेग्नेंट है। हाँ हाँ, बताया नहीं तूने प्रेग्नेंट है? चलो उसको डॉक्टर को दिखाने चलते हैं, ठीक है? बड़ी बहू उसको बोल कि तू काम कुम सब छोड़ दे और चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
वो तो मम्मी जी मैं दिखा ही लूंगी, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ना मिट्टू हुई थी तब हाथ भी नहीं लगाने दे रहे थे कि ये तो बांझ है, तो इसीलिए आप मत जाना, मैं ही जाऊंगी। मैं भी चलती हूँ बहू तुम्हारे दोनों के साथ। तो तुम्हारे पास उस डॉक्टर के नंबर है, तुम कॉल कर उसको। हाँ हाँ मम्मी जी, अब तो आप बड़े खुश हो रहे, बोले मैं साथ डॉक्टर के साथ चलूंगी। अच्छा, उसको कोने में बिठा बिठा के तुम कैसे रुलाते थी मम्मी, आज वो माँ बनने वाली है। भगवान, मैं तो बड़ी खुश हूँ, माँ बनने वाली है। थैंक यू भगवान, मुझे जाने दे प्लीज बहू उसके साथ। अरे बहू, कहाँ है वो मेरी बेटी, उसको मैं जल्दी सी गले तो लगा लेती हूँ। कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है, उसको गले लगाती हूँ। आज बड़ी बड़ी खुशी, आज तो बहुत बड़ी खुशी है मुझे। हाँ हाँ मम्मी जी, आज तो आपको खुशी है, पहले तो ताना देती थी दीदी को। अरे तू हट, मैं जाती हूँ उसके पास। ये वो ही सास है मेरी जो मेरी दीदी को ताने देती थी, उसको जीना हराम कर दिया करती थी। आज देख कितनी खुश है। अरे मेरी राजा बेटा, कहाँ है ये मेरी छोटी बहू, कहाँ है तू, कहाँ है मेरी प्यारी सी बेटी, कहाँ है तू। अरे बहू, तूने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दी, मैं बड़ी खुश हूँ तेरी खुशी से। अरे बेटा, तुम काम कुछ नहीं किया करना, आराम से कर, तेरी देरानी जेठानी मैं हूँ ना तेरा काम करने के लिए। क्या हुआ सासू माँ, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप। अरे बेटा, तूने, मैं क्या बताऊँ, आज तूने क्या खुशी मुझको दी है। जी मैंने डॉक्टर को फोन किया था, डॉक्टर बोलता है कि अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है, इसलिए तुम मेरे पास ले आना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं लेके जाती हूँ इसको। क्या हुआ दीदी, किसको लेके जा रहे हो डॉक्टर के पास। आपको तुझे पता नहीं है छोटी, मैं तुझे लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अरे दीदी, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, नींबू पानी पी लूंगी, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस हो जाएगा, ऐसे थोड़ी सी कमजोरी सी फील हो रही है। बेटा तू ऐसे कैसे नींबू पानी पी लेगी, अरे तू क्या बात कर रही है। नहीं, डॉक्टर को दिखाएंगे तुझको, डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, वैसे भी ये मेरी जिम्मेवारी है ना, तब तक पोता पोती होते हैं तब तक मुझ देख रेख करनी पड़ती है बहुओं की। ये दीदी, ये सब मम्मी जी की जिम्मेदारी है, तुमको डॉक्टर जिम्मेवारी है ना, तब तक पोता पोती होते हैं तब तक मुझ देख रेख करनी पड़ती है बहुओं की। ये दीदी, ये सब मम्मी जी की जिम्मेदारी है, तुमको डॉक्टर को दिखाना, तुझे फ्रूट खिलाना, तेरा देख रेख करना। पहले तो मम्मी जी को सांप सूंघ गया था इससे पहले, अब जिम्मेदारी याद आ रही है मम्मी जी को। नहीं तो मम्मी जी गाली देती थी, ये करती थी, वो करती थी, देखा मम्मी जी, देखा मम्मी जी, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कब किसका समय बदल जाए। अरे बहू, तुम मुझको कितने ताने मार रही हैं, पहले सुलेखा बहू को दिखा तो लेते हैं बेटा, ऐसे ताने मत मार। अरे वो तो मम्मी जी आपकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं दिखाई लूंगी छोटी को। अरे बेटा तू ऐसे मत बोलना, मैं भी तो उसकी सास हूँ ना, मैं उसकी माँ बनना चाहती हूँ, इस वक्त में उसके हेल्प करना चाहती हूँ, ऐसे मत बोल बेटा। सासू माँ जी आप तो रहने दीजिए माँ बनने को, माँ ऐसे नहीं बोलती अपनी बेटी को कभी, आप तो छोटी को कभी जीने भी नहीं देते थे, ये रात रात भर रोती रहती थी, आप क्या क्या नहीं बोलते थे, बिंटू हुआ तब उस टाइम क्या बोले, बंजर जमीन है इसको हाथ मार लगाने दे, आपने क्या क्या नहीं बोला है मम्मी जी, ऐसी कभी माँ और सास कभी माँ नहीं बन सकती मम्मी जी। मम्मी जी और मेरे तो याद भी नहीं है, कल मुही काला मुंह वाली और दिखलाना फलाना क्या क्या बोला है, मेरे तो याद तक भी नहीं है, आप उसे मनुष्य क्या क्या बोला था आपने इसमें। मम्मी जी मैंने एक एक बातें सोच के रखी थी, आप तब छोटे को ताने देते थे, मैंने सोचा तब छोटे को बच्चा होगा तब आपके मुंह में जरूर ये तमाचा लगाएंगे मम्मी जी, ये तमाचा है या नहीं आप ही बताइए। तभी तो मैं कहती हूँ कि इंसान को सोच समझ के बातें करनी चाहिए, पता नहीं किस टाइम किसका टाइम आ जाए, आपको पता नहीं है इस चीज का। अरे बहू तूने तो मेरे मुंह पे तमाचा ही मार दिया है, सुलेखा बहू मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, हाथ जोड़ के, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे मम्मी जी आप हमसे क्यों माफी मांग रहे हो, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ, कोई बात नहीं, माँ ने बोल दिया तो क्या हो गया। अरे मम्मी जी आपको कोई जरूरत नहीं है दुखी होने की, कोई बात नहीं, आप हमारी मम्मी जी, आपने कुछ बोल दिया तो क्या हो गया, मैं आपकी बेटी हूँ, बोल दिया। दीदी अब रहने भी दीजिए, माँ जी को इतना मत सुनाइए, और वैसे भी तो हमारी माँ भी तो है, माँ ने ही बोला है और किसी दूसरे ने थोड़ी ना बोला है, इतना गुस्से करने की कोई जरूरत नहीं है, मत करो दीदी इतना गुस्सा माँ पे। अरे मैंने इनको बोलती थी ना ऐसे मत बोलो, हाँ बिट्टू हुआ तब देखो मम्मी ने कैसे बोला, ये तो बांझ है, मनूस है, इसका चेहरा कलमुही है, वो तभी तो मैंने बोला था।
आज मैंने भी सोच रखा था, तब ये दिन आए तब मैं बोलूंगी जरूर, माँ को चांटा जरूर दूंगी। रहने दे इन सब बातों को, चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ मैं। अरे दीदी, आपको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मुझे ऐसे जी में चिल्लाना, कमजोरी आना, ये तो मुझे काफ़ी बार होता है। आपको श्योर हो मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसे कैसे बोल रहे हो? मम्मी जी को अगर नहीं हुई तो मम्मी तुम्हें फिर से चमाचा लगा देगी हमको। ऐसे भी सोच लीजिए, जितनी बातें आप मम्मी जी को सुना रहे हैं ना, उससे चौक नहीं सुनाएगी मम्मी जी अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो। अब जीना हराम कर देगी हम दोनों का इधर, और मारेगी अलग ऊपर से हमको। तू उसकी टेंशन मत ले, चल मेरे साथ, मुझे तुझे दिखा के लाती हूँ। अरे मैंने अपनी बहू को क्या क्या नहीं बोला। आप, मैंने सुलेखा बहू को बड़ा दुखी किया था, क्या क्या कुछ नहीं बोला करती थी। अगर बेबी होने में लेट हो जाए अपनी बहू को, ऐसे आप कभी मत बोलना। मैंने तो गलती कर दी है, आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। हाथ जोड़ के विनती आप लोगों से। और मेरी बड़ी बहू गुड़िया सही कह रही है, मुझे सही तमाचा लगा रही है। मैंने उसको क्या क्या नहीं बोला। मैं का पहिया कब घूम जाए किसी को नहीं पता। वही बात है, रात रहती है तो दिन तो आता ही है, सुख है तो दुख तो आएगा। इसलिए मैंने अपनी बहू को क्या क्या बोला था, आप कभी मत बोलना। देखो आज मेरे मुँह पे थप्पड़ क्या, मेरे मुँह पे चप्पल पड़ी, चप्पल। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी हरकत आप कभी मत करना अपने बहू के साथ। बेबी लेट हो जाए तो